ओम श्री विष्णवे नमः। माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है। अतः जीव माया बंधन की गांठ सुलझाने में अक्षम सिद्ध होता है, जिसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग पर चलने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य के कीट पतंग जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी ज्ञान दीप के प्रकाश में जब जीव को सहसा ये अनुभूति होती है कि वह स्वयं ब्रह्म है, वह सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ का संदेह मिटाने के लिए इन्हीं सब बातों को समझाया है, जिसमें प्रमुख बात यही है कि हम संसार में किस लिए आए हैं, क्या करके जाना है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे वंश पर पड़ेगा और हमारी संतान सनातन धर्म की उन मर्यादाओं को समझेगी जिसकी एक परिवार को आवश्यकता रहती है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, बल्कि जीने की राह देता है। इसके सुनने से हमें धैर्य मिलता है। आइए हम सब मिलकर के भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें कि गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों का ये सारांश सुनने से मन को परम शांति का अनुभव हो और उनका जीवन सुखमय हो। ओम श्री विष्णवे नमः। शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। नैमिषारण्य तीर्थ है पावन, सत्संग जहाँ पे होता है। जो भी दर्शन जाके करता, मैल पाप के धोता है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। बार आश्रम से बाहर सूत मुनि जब आए थे, प्रश्न कर दिया तब ऋषियों ने, सुन के मुनि मुस्काए थे। सारे बोले इस धरती से बहुत ज्ञान हमने पाया। आई यदि कोई मन में शंका, उत्तर भी जल्दी पाया। गुरुवर भ्रम में पड़े हैं प्राणी, क्लेशों में उलझे रहते। कोई नहीं उन्हें समझाता, डर डर के दुख क्यों सहते। सूत जी बोले जग के प्राणी, कर्मों पर ही पछताते। समझाता ना कोई उनको, संत शरण में ना जाते। एक बार ये प्रश्न गरुड़ ने विष्णु भगवान से पूछा। विष्णु जी ने जो समझाया, वो ही प्रश्न तुमने सोचा। मृत्यु लोक में रहने वाले क्यों यमलोक से डरते हैं। वो ही डरते नरक
जो शुभ कार्य ना करते हैं, दया धर्म से दूर ही रहते, भजन भावना जाने जो, सत्संग जो करते न कभी भी, ईश्वर को ना माने जो, उचित कार्य जो कभी न करते, धन ही खूब कमाते हैं, वो अभिमानी प्रभु कृपा से वंचित ही रह जाते हैं। उनको कोई बचा न सकता, अंधकार में रहते हैं, भवसागर से पार न होते, घोर नरक में बहते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो, विष्णु जी को मनाऊं मैं। प्रभु के बड़े ध्यान से शुभ कर्मों को करते हैं, मधुर भाषी कहते हैं उनको, परोपकार मन धरते हैं, दुख ना पाते झूठे जग में, परम गति ही पाते हैं। अंत समय में प्रभु दौड़ के अपने गले लगाते हैं, लेकिन पापी प्राणी को ही खूब सताती पीड़ा है, एक एक श्वास काटती उनको, जैसे काटे कीड़ा है। कान नहीं सुन पाते सुख की कोई भी अमृत वाणी, धुंधला धुंधला दिखता उनको, दुखी तड़पता है प्राणी। रोग लगाते अपना डेरा, बाल उलझ कर झाड़ी बने, घुर घुर कंठ रात दिन बोले, मंद मंद ही नाड़ी चले, जैसे हो पिंजरे में पंछी, जीव तड़पता रहता है, कभी कभी मूर्छित हो गिरता, किसी से कुछ ना कहता है, शिथिल इंद्रियां पड़ जाती हैं, जड़ रूपी हो जाता है, चाहे बिच्छू सांप भी काटे, पड़ा पड़ा सह जाता है। आहा मुख पर पेन सूख कर पीली लार टपकती है, इन प्राणों की वायु देखो खिसक खिसक के चलती है। नग्न रूप जब हो जाता है, दो यमदूता जाते हैं, दांतों से कट कट करके पाश दंड दिखलाते हैं। हाहाकार जीव करता है, खींच के यम ले जाते हैं, रोते हैं सारे घर वाले, देख देख रह जाते हैं। फिर स्नान करा के जीव को वस्त्र भी नए पहनाते हैं, ले जाते शमशान घाट पे
चिता पे रख के जलाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। मोह माया बंधन से निकालो, विष्णु जी को मनाऊं मैं। यम के दूत पकड़ प्राणी को कुंभी नरक ले जाते हैं। भूखा प्यासा रख कर उसको जीवों से कटवाते हैं। गरम रेत पर चला चला कर राहें कठिन दिखाते हैं। मारे चाबुक दौड़ा दौड़ा कर पानी तक न पिलाते हैं। मूर्छित होकर जीव जो गिरता पकड़ पकड़ के हिलाते हैं। रोशनी से फिर दूर ले जाकर अंधियारा दिखलाते हैं। जो यमलोक के नियम बने हैं वो ही माने जाते हैं। पिंड दान जब हो जाता है कुछ तृप्ति दिलवाते हैं। विधि विधान में यदि हो गलती सीधा नरक दिखाते हैं। जीव तड़पता वहीं पे रहता, यम के दूत सताते हैं। पिंड दान आवश्यक होता 10 दिन कभी भुलाते नहीं। 4 भाग आटे के करके पिंड स्वरूप बनाते वहीं। पंच महाभूत देह को 2 हिस्से दे देते हैं। यमदूतों को 3रा हिस्सा चौथा प्रेत को देते हैं। पिंड दान जो करते उसका प्रेत रूप बन जाता है। 10वें दिन वो छाया बन के अद्भुत रूप चलाता है। कर्म कांड के माध्यम से ही शुभ फल जीव को मिलता है। शांति